Hello students, now let us discuss exercise 11.3. In that we shall discuss about the volume formula for two solids. Now the volume of solid generated by the revolution about x-axis of the area bounded by the curves y is equal to fx and g is equal to x, and the ordinates x is equal to a and x is equal to b, it is given by a to b pi y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर. और y1 हमारे पास क्या है, अपर कर्व का एरिया, और y2 क्या है, लोअर कर्व का एरिया. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. नाउ एग्जांपल नंबर 1 इज the region bounded by the parabola and the tangent at its extremities of its latest rectum revolves about the axis of parabola. Find the solid thus generated. So we have a parabola y square is equal to 4x and this is the latest rectum at point a comma 2a and here will be minus a comma 2a. अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट बनाना है. सपोज दिस इज द टेंजेंट. सपोज ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट, और इसके अबाउट हमने इसको रिवॉल्व किया है. फिर हमें वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहले मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. ये वाला एरिया, तो इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट माइनस पैराबोला. तो पहले हमें इक्वेशन, ये पॉइंट पता करना है, तो हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर हमें कोई सिंगल पॉइंट दे रखे तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1. तो हमें टेंजेंट का एक्सट्रीम पॉइंट पता है a कोमा 2a. तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं y 2a इज इक्वल टू 2a x प्लस a. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस a. नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस a. मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस a कोमा 0, जहाँ पे जो हमारी टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का एरिया सॉरी वॉल्यूम माइनस पैराबोला. अब टेंजेंट का एरिया हम लेंगे माइनस a टू, ये पॉइंट है a, सो माइनस a टू a. पैराबोला का लेंगे ये वाला 0 टू a, और फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा. सो पैराबोला दैट इज पाई y स्क्वायर dx. सो पाई, इसका y स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, x प्लस a का होल स्क्वायर dx. फ्रॉम माइनस a टू a माइनस 0 टू a, पैराबोला का y स्क्वायर क्या आएगा, 4ax इंटू योर dx. तो यहाँ 4a पाई को हम बाहर निकाल देते हैं, 0 टू a x dx. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो हियर वी विल गेट पाई, और इसको हम लिख लेते हैं 0 टू a 2 टाइम्स x प्लस a होल स्क्वायर dx माइनस 4a पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू a. तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 पाई x प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब फ्रॉम 0 टू a. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 4a पाई a स्क्वायर बाई 2. यहाँ पे लिमिट्स पुट करते तो आ जाएगा 2 पाई क्यूब 2a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 2a क्यूब पाई. सो वी हैव 2 पाई बाई 3 7a क्यूब माइनस 2a क्यूब पाई. सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 40 पाई a क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 6a क्यूब पाई, और एलसीएम आ जाएगा 3. जो सोल्व आउट करके आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम. लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2. Find the volume of solid of revolution obtained by rotating the area included between the curve y square is equal to x cube and x square is equal to y cube. So y square is equal to x cube इस टाइप का होता है, x square is equal to y cube कुछ इस टाइप का होएगा. इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, दिस वन एरिया. सो रेड मार्कर से मैंने यहाँ पे y square is equal to x cube दिखाया है, और ब्लैक से मैंने x square is equal to y cube दिखाया है. तो इन दोनों के बीच का हमारे पास एरिया ये है. अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, दिस वन एरिया माइनस दिस वन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम. सो देखिए पहले वो पॉइंट
निकालते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स 2/3 इज इक्वल टू वाई। दोनों के वाई को इक्वल रखते हैं, एक्स 2/3 इज इक्वल टू एक्स 3/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए इसको x को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9/2। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। सो x raised to power 4 is equal to x raised to power 9. So we can write x raised to power -9 minus x raised to power 4 is equal to 0. So x raised to power 4 बाहर निकाल, so x raised to power 5 minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा x raised to power 5 is equal to 1 या फिर x is equal to 0. So x is equal to 0 and x is equal to 1 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। So एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया 0 0 और यहाँ पे x 1 है तो y भी क्या होगा 1। So एक पॉइंट हो गया 0 0, एक पॉइंट हो गया 1 1। These are the 2 points of intersection. Now area between these curves will be calculated by the formula 0 to 1 pi y1 square dx minus 0 to 1 pi y2 square dx. Suppose मैंने इस वाले कर्व को y1 से डिनोट किया, इस वाले कर्व को y2 से डिनोट किया, इसके y को। अब फर्स्ट वाले कर्व का y क्या होगा, x square is equal to y क्यूब वाले का। इसका y होगा x raised to power 2/3 is equal to y. So y square क्या होगा यहाँ से x raised to power 4/3. So we have pi x raised to power 4/3 from 0 to 1. नेक्स्ट वाले का y क्या होगा हमारे पास, y square is equal to x cube. यहाँ पे डायरेक्ट है, that is x cube from 0 to 1 x cube dx. So इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to power 7/3 divided by 7/3 and pi limits from 0 to 1 minus pi x raised to power 4/4 limits from 0 to 1. So we will have 3/7 minus 1/4 into your pi, that is 12 minus 7/28 pi, that is 5 pi by 28 is the volume between these two curves. Now let us discuss area for another curves. मेरी जो टंग है वो बार बार स्लिप हो रही है, मैं बार बार एरिया बोल रही हूँ, उसकी जगह वॉल्यूम रिप्लेस कर दीजिएगा। The volume for parametric curves. The volume obtained by revolving about x-axis between the region bounded by the curves x is equal to ft and y is equal to ft, the x-axis and the ordinate t is equal to n and t is equal to b. कहने का मीनिंग है, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा लिमिट्स होगी a to b, जैसे हम pi y square dx होता है ना, pi y square dx। अब हम डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करें तो उसको भी dt से डिवाइड कर दीजिए और dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम डेफिनेशन, बट यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस और हमारे पास यहाँ आ जाएगा एब्सिसा t इज इक्वल टू a and t इज इक्वल टू b और फॉर्मूला हो जाएगा pi x square dy by dt into dt. Now let us discuss question based on this. So we have been given x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta. तो पहले आपको कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। कर्व ट्रेसिंग हम इतनी बार कर चुके हैं, हमने वॉल्यूम वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी कर रहे हैं, हमने क्वाड्रेचर वाले चैप्टर में भी किया था। तो आपको हैबिट जानी चाहिए कर्व ट्रेसिंग की। फिर मैंने एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया यहाँ पे। फर्स्ट हम चेक करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या चेक करते हैं, थीटा को माइनस थीटा में चेंज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि वाई जो है हमारे पास सेम रहा है या अनचेंज रहा है। यहाँ पे वाई जो है वो अनचेंज रहता है, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यदि यहाँ पे एक्स अनचेंज रहता है तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। फिर हम चेक करते हैं कोई ऐसी वैल्यू थीटा की जिस पे दोनों x और y 0 हो जाए, सो इट इज 0 0। जब थीटा को 0 पुट किया तो x इज आल्सो 0 एंड y 0, सो द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट कभी भी इसका कोई कर्व, इस साइक्लॉइड का कोई एसिम्पटोट नहीं होगा बिकॉज़ इट इज इन अ क्लोज्ड कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम देखते हैं तो 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ऑलरेडी मिल चुका है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे जब मैंने y को 0 पुट किया, सो वी हैव cos थीटा इज 1 मींस थीटा किस वैल्यू पे हमारा cos जो है वो 1 होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू योर 2 पाई या फिर थीटा इज इक्वल टू 0। सो एट थीटा इज इक्वल टू 0 वी हैव y is also 0 and at theta is equal to 2 pi we have x as 2a pi. Next is region. We know that cos theta it lies from -1 to 1. When we will put here -1 we will get 2a value, that is the maximum value, and when we will put 1 we will get the minimum value. साइक्लॉइड विल बी ऑफ, देखिए 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फिर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2a पाई कोमा 0। सो इस टाइप का साइक्लॉइड हमारे पास बनेगा। इसमें आप एक और चीज
यहाँ पे इसकी कोई नेसेसरी नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ द कर्व इट इज सिमेट्रिकल अबाउट योर एक्स एक्सिस, क्योंकि जिस सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फ्रॉम 0 टू पाई, हाँ बेसिकली 0 टू 2 पाई निकालना है, मैं इसका 2 टाइम्स कर दूंगी ड्यू टू इट्स सिमेट्री अबाउट दिस लाइन। पाई वाई स्क्वायर dx by d theta into your d theta. So we have 0 to pi 2. y square की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a square 1 minus cos theta whole square. dx by d theta इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, that is a 1 minus cos theta into d theta. So we have 2 pi a cube from 0 to pi 1 minus cos theta cube d theta. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So from 0 to pi, 2 pi a cube 2 sin square theta by 2 raised to power 3 d theta. Now put theta by 2 is equal to t. So we have d theta is equal to 2 dt. So we have 2 pi a cube into 2 dt from 0 to pi by 2. We have here 2 cube sin raised to power 6t into your dt. 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2, 3, 5, 2 raised to power 5. a cube from 0 to pi by 2 sin 6t dt. So इसको हमने सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर में सीखा था। क्या करते हैं हम, इसकी एक पावर कम, नीचे पावर एज इट इज, फिर 2 माइनस करते चलते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर पावर इवन है तो उसको हम पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2 रेज टू पावर 5 a क्यूब। जो भी इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 4, x रेज टू पावर 2 by 3 प्लस y रेज टू पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 by 3। इसका हमें एरिया सॉरी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, दैट इज सिमेट्री। Even power of x and even power of y, so it is symmetrical about x axis, y axis and also about the origin. Power even कैसे, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, x is x square raised to power 1 by 3 plus y square raised to power 1 by 3 is equal to a raised to power 2 by 3. Origin से पास कर रहे हैं, कि करें put x is equal to 0, y is equal to 0. So both sides equal नहीं आ रही, so it does not passes through the origin. It does not has any asymptotic because it is a closed curve. Now point of intersection, put y is equal to 0, x is equal to plus minus a. Similarly x is equal to 0, y is equal to plus minus a. अब यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो ओरिजिन, जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपको कस्प मिलेगा, तो इस टाइप का हमारा जो है कर्व बनेगा। इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें अपर वाले पार्ट का जो है एरिया फाइंड आउट कर देगा। हमें अपर वाले पार्ट को ही रोटेट करना है। फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वाई स्क्वायर निकालना है इस टाइप से, वाई 2/3 इज इक्वल टू ए 2/3 माइनस एक्स 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पावर 1/3। इसको सॉल्व करना सबसे टिपिकल है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए sin cube theta. So we will find out from 0 to pi by 2 pi y square dx by d theta into d theta. So 2 from 0 to pi by 2 pi y square. So y square will be pi a square sin 6 theta and dx by d theta will be 3a cos square theta minus sin theta into d theta. So from 2 a cube pi 3 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेते हैं 0 टू पाई बाय 2 साइन 7 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -%। और इस पार्ट को भी हमने इंटीग्रेशन में सॉल्व करना सीखा था। जब यहाँ पे कुछ ऐसी पावर हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं -6 a क्यूब पाई। देखिए यहाँ पावर 7 है, यहाँ पे एक पावर कम करके लिखिए पहले 6 और नीचे इन दोनों का सम करके लिखिए 7 + 2 = 9। अब 2 लेस करते जाइए 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, फिर अगेन 2 माइनस दैट हियर वी विल गेट 2, हियर वी विल गेट 5। अब नेक्स्ट पावर उठाइए, इसमें एक पावर कम कीजिए 1, तो यहाँ से कम कीजिए
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3। बस इसको सॉल्व करना, आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा। सो बाय दिस योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।